एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। आई एम पूजा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो जीए का ट्रेंड रहा है, आईबीपीएस का क्लर्क में हो या फिर पीओ में हो। तो मैंने 2021 से अभी तक का एनालिसिस किया, जिससे मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी रिजल्ट कुछ दिन में आ जाएंगे, एक दो दिन में। होपफुली उम्मीद है कि कल तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आपके पास गिने चुने समय होंगे। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, कितने मंथ करना चाहिए मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। तो ये मैंने हेल्प लिया है अफेयर्स क्लाउड के सेल्फ एवेल्युएशन से। तो ये प्रमोशन सिर्फ नहीं है, आप ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात को, वहां पे आपको समझ में आएगा। तो देखो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का जो एग्जाम हुआ था, तो कौन से मंथ में कितना क्वेश्चन पूछा गया मैंने वो निकाला। ध्यान से सुनना, अक्टूबर 2023, यहाँ पे मैं अभी आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी। अगर आपके पास अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है तो आपको वहां पे भी दिख जाएगा, आप वहां पे सेल्फ इवैल्यूएशन में जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे जाना है वो मैं आपको बता दूंगी लास्ट में, तो देख लेना। तो आईबीपीएस क्लर्क जो 7 अक्टूबर को था, उसमें देखो कि 7 अक्टूबर को अगर एग्जामिनेशन है तो आप पीछे की तरफ जाओगे तो सितंबर से देखोगे, तो सितंबर में कितने सवाल आए हैं, सितंबर से 2 सवाल आए हैं। ठीक है, 30 सितंबर को और 1 सितंबर का 2 सवाल आया है। अगस्त से 7 सवाल आए हैं। आप रिवर्स जा रहे हो, क्योंकि अक्टूबर में एग्जामिनेशन है, तो अक्टूबर तो छोड़ ही दो कि आएगा। ठीक है, और वो भी 7 अक्टूबर को है। तो अगर फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक में एग्जामिनेशन है, अगर सेकंड वीक में एग्जामिनेशन है तो 1 से 2 सवाल आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। ठीक है, जो ट्रेंड रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो सितंबर से 2 सवाल है, अगस्त से 2 सवाल है, सॉरी अगस्त से 7 सवाल है, एक्सट्रीमली सॉरी। जुलाई से 12 सवाल है। अब जून की तरफ जाओगे तो 5 सवाल, मई से 2 सवाल, अप्रैल का 1, मार्च का 1, फरवरी का 2, अक्टूबर का, पिछले साल के अक्टूबर का, समझ रहे हो, 1 सवाल, नवंबर का 1 सवाल, दिसंबर का 1 सवाल। तो मतलब हमें कम में ज्यादा स्कोर कैसे मिलेगा, तो ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। जुलाई से 12 सवाल, अगस्त से 7 सवाल, सितंबर से 2 सवाल, 12 7 19 2 21। अगर आपने जून भी कर लिया है तो 5 और 21 5 26, मतलब 4 महीने आपने कर लिए एग्जामिनेशन से पहले, तो 26 सवाल आपकी कवरेज में हैं। अब 26 तो कवर हुए हैं, आप कितना रिपीटेडली उस चीज को पढ़ रहे हो, कितनी बार रिवाइज कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। मतलब 20 से 26 के बीच सवाल आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे पिछले 4 महीने को। तो ये तो हो गई इस साल की बात, 2023 की बात। अब आप सोचोगे कि 23 में ऐसे आया तो पहले कैसे आया होगा। सोचो 8 अक्टूबर 2022 को एग्जामिनेशन था। ठीक है, तो अक्टूबर में हम चलते हैं रिवर्स। 8 अक्टूबर है, अक्टूबर स्किप किया, सितंबर से 2 सवाल थे। ठीक है, अगस्त से 3 सवाल थे, जुलाई से फिर 14 सवाल। यहाँ देखो कि इस साल जुलाई से 12 सवाल, पिछले साल जुलाई से 14 सवाल, मतलब रेंज वही है। जून से 4 सवाल, पिछले साल जून से कितने सवाल थे, 5 सवाल। मई से 2 सवाल, पिछले साल भी मई से 2 थे, अप्रैल से 3 थे, मार्च से 2 थे, फरवरी से 2 थे, जनवरी से 1 था। ठीक है, और दिसंबर के भी 1 सवाल थे, तो एक्सेप्शन था। तो अगर हम लोग जुलाई अगस्त सितंबर काउंट करें तो जुलाई से 14, 3 हो गया अगस्त से 17 और 2 हो गया सितंबर से। 17 2 19, 4 ले लो जून का, 19 4 23, मतलब पिछले 4 महीने के करोगे तो पिछले साल कितने आ रहे थे, 12 7 19 2 21 5 26, और इस बार 23। मतलब मैंने क्या कहा, 20 से 26 का रेंज। तो ये तो हमने देखा आईबीपीएस क्लर्क का ट्रेंड। अगर आईबीपीएस यही पैटर्न फॉलो करता है, क्लर्क में सेम पैटर्न फॉलो किया है, तो क्या वो पीओ में रिपीट नहीं करेगा? उम्मीद है। तो चलते हैं अब हम लोग पीओ की तरफ। 2022 में जो मेंस हुआ उसकी तरफ चलते हैं। शुरुआत करते हैं 22 से। 26 नवंबर को पेपर था, 26 नवंबर, मतलब कि पूरा महीना ऑलमोस्ट कवर था। ठीक है, 4 दिन बचे हैं, तो क्या हो गया, तो देखो कि यहाँ पे 15 दिन पहले 16 नवंबर तक के क्वेश्चंस पूछे गए। नवंबर से 5 सवाल थे, अक्टूबर से 12 सवाल थे, सितंबर से 7 सवाल थे। नवंबर, अक्टूबर और सितंबर, 12 7 19 5 24, 24 सवाल हो गए आपके 3 महीने से। अगस्त से 1 सवाल था, जुलाई से 1 सवाल था। टोटल करंट अफेयर्स के सवाल 36 थे, जिसमें 27 कवर किया गया था अफेयर्स क्लाउड का। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये डेटा मैंने अफेयर्स क्लाउड की हेल्प से बनाए हैं, तो मैं आपको वो नाम भी जरूर ही बताना चाहूंगी। ठीक है, अगर आपके पास अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है तो अच्छी बात है, आप वहां से पढ़िए। नहीं है, लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपकी इच्छा हो लेने की तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, उसमें आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का BP0308 से। तो नवंबर 26 को एग्जामिनेशन था, 16 तक आपसे सवाल पूछा गया, मतलब 1 सप्ताह
से 10 दिन पीछे का सवाल नहीं पूछा जाता है। क्लर्क में भी आपने देखा 8 दिन पहले का सवाल नहीं था, यहाँ भी देखो 10 दिन पहले का सवाल नहीं है। मतलब सितंबर, अक्टूबर और हाफ नवंबर पढ़ के आप कितना नंबर ला रहे थे? सितंबर से 7, अक्टूबर से 12, 19 और 5 नवंबर से 19 5 24 नंबर, मतलब अगेन 20 से 25 का रेंज। समझ गए यहाँ? अब तो हमारे पास 2023 आने वाला है ना, तो हम पिछले डेटा के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। तो चलो IBPS PO मेंस 2021 पे चलते हैं। 2021 का पेपर था 4 फरवरी 2021 को। अब फरवरी में है तो हमें कहाँ चलना पड़ेगा? रिवर्स। तो चलो चलते हैं जनवरी में। जनवरी से 8 सवाल थे और 27 जनवरी तक का सवाल मुझे यहाँ पे दिखा। ठीक है, 27 जनवरी का मतलब कि 4 दिन उधर जनवरी का और 4 दिन फरवरी का, मतलब एक सप्ताह। 8 दिन फिर से स्किप हो गया, तो 26-27 जनवरी का मिला के जनवरी का पूरा 8 सवाल था। दिसंबर के 11 सवाल, 11-8-19। अब नवंबर के 6 सवाल, 19 और 6 25। मतलब एग्जामिनेशन डेट से एक सप्ताह पहले आपको छोड़ देना है। उससे पहले आपको 3 महीने कवर करने हैं, जिससे कि आप 20 से 25 का बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपने मल्टीपल रिवीजन किया हुआ है तो। अब नवंबर के पहले आप सोचोगे कि क्या अक्टूबर नहीं आया था, तो अक्टूबर से एक भी सवाल नहीं थे। सितंबर से 3 सवाल थे, अगस्त से 1 सवाल था, जून से 1 था, मार्च से 1 था। तो वो छोटे छोटे चिटपुट इधर उधर से आते रहेंगे। तो जो लोग डेली करते हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो सिर्फ रिवीजन करेंगे। ठीक है, लेकिन जो नहीं करते हैं डेली और वो लास्ट मोमेंट पे ढूंढते हैं कि क्या करें, तो पिछले 4 महीने को अच्छे से कर लो। 3 महीने, सॉरी 3 महीने को कर लो। अगर कर सको तो 4 महीने करना। अदरवाइज आप देख रहे हो कि 2022 में सितंबर, अक्टूबर और हाफ नवंबर से मिला के 24 सवाल हैं। 2021 में जनवरी, दिसंबर और नवंबर 3 महीने के। जस्ट थिंक इट अगेन। 4 फरवरी को एग्जामिनेशन था, इस बार 5 नवंबर को एग्जामिनेशन है। 5 नवंबर का एग्जामिनेशन का मतलब कि अक्टूबर का 25 से 25 अक्टूबर तक के आपको न्यूज कवर करने हैं। तो अक्टूबर आपको पूरा करना है, सितंबर आपको पूरा करना है और अगस्त आपको पूरा करना है। मेन फोकस आपका सितंबर पे रहेगा, क्योंकि देखो नवंबर 26 को एग्जामिनेशन था अगर, तो अक्टूबर से 12 सवाल थे। ध्यान देना, नवंबर छोड़ के अक्टूबर से 12 सवाल थे। ठीक है, अब 4 फरवरी को जब एग्जामिनेशन था तो जनवरी का 8 और दिसंबर के 11 सवाल थे। आप रेंज देख रहे हो? तो इस चीज को मैंने नोटिस किया तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आपको पता है क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिले। कोई क्वेरी हो तो अब ये मत पूछना कि कौन सा कंटेंट अभी फॉलो करें, कैसे करें। जो डेली कर रहे थे उनको सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए अगर आप पॉकेट PDF कर रहे हो, डेली क्विज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स है तो फिर उससे बढ़िया फिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्विज लगाते रहो। जो डेली नहीं कर रहे हैं उनको मैं यही कहूंगी कि आप अभी भी वक्त है, 15 दिन 20 दिन का, 1 गो में एक बार अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट PDF पढ़ लो। अगर पढ़ सकते हो, फास्ट रीडिंग है, फास्ट ग्रैस्प कर सकते हो चीज़ों को, तो फिर स्टडी PDF के साथ जाना। अदरवाइज आपके पास उतना मौका नहीं है। पॉकेट PDF करो और स्टडी IQ का 300 बेस्ट कर लेना। ठीक है, स्टडी IQ का मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि वो क्विज फॉर्मेट होता है और सर जब दोबारा चीज़ों को बोलते हैं क्लास में ना, तो वो माइंड में कहीं ना कहीं बैठने लगता है। तो एक बार तो आप यहाँ से पढ़ लोगे पॉकेट PDF या फिर स्टडी PDF जो भी आप पढ़ रहे हो, उसके बाद सर के क्लासेस देखोगे तो वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल होंगी। अगर आपको लगता है ना कि ये सिर्फ प्रमोशन कर रही है, तो नहीं, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ध्यान से देखो, मेरे पास ये अगस्त का सेट है। ठीक है, 300 बेस्ट। ये मैंने क्लास करके सर ने जो बताए हैं वो सब मैंने नोट डाउन किया है। ठीक है, क्लास करने के बाद जो सर एडिशनल बताते हैं वो सब मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अभी आप देखो कि पॉकेट PDF मैं भी पढ़ रही हूँ। ठीक है, अगस्त का पॉकेट PDF मैंने प्रिंट करा लिया है और ये मैं पढ़ रही हूँ। कुछ हाइलाइट्स हैं, आप सोचो कि सारा का सारा कलर किया हुआ है, तो इसमें पॉकेट PDF का काम ही है कि ये सारा कुछ आपको इंपॉर्टेंट ही देगा। तो कुछ उसमें स्किप करने लायक आपको नहीं समझ में आएगा कि कुछ स्किप करना है। तो ये जो मैंने बनाया है बहुत रफ में मैंने बनाया, आप देख रहे होगे कि रफली मैंने बस एक अपने लिए बनाया था, बट मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ज़्यादा सोचो मत, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है। जॉब लग जाने के बाद सब कुछ सेट हो जाता है, नहीं उतना पता चलता है। तो बस तैयारी में जुट जाओ और सब्सक्रिप्शन लेना हो अगर आपको तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लेना हो तभी। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, यार प्रमोशन से हमारा फायदा कम होता है, आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर, बाय।